हे गाइस, मेरा नाम है कार्तिक मिश्रा और आप लोग अभी देख रहे हो स्टैंड अप कॉमेडी एट होम विद कार्तिक मिश्रा। सो आप लोग अभी ये सोच रहे होगे कि यार ये स्टैंड अप कॉमेडी एट होम क्या होता है? मतलब ये क्या बकवास चीज़ है? मैं भी ऐसा सोचता था कुछ टाइम पहले कि यार कॉमेडी तो लोगों के बीच में होती है, जहाँ पर रियल ऑडियंस हो, वो हँसे, उसको बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन गाइस जिस हिसाब से हमारे कॉमेडियंस के हाल चल रहे हैं आजकल, तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि भाई मैं घर में बैठ के कमेंट सेक्शन में भले जितनी गालियाँ खा लूँ, लेकिन स्टेज पे जाके मेरे को पिटना नहीं है। चलो छोड़ो गाइस, ये सब बातें छोड़ते हैं। तो जैसे कि आप अब मेरे शो पे आ गए हो ऑनलाइन वाले, सो बैठ के एन्जॉय करो यार, मज़ा लो। सो गाइस आप लोगों में से कई लोग दिल्ली के होंगे, मतलब अगर दिल्ली के नहीं भी होंगे तो यहाँ पे जॉब करने आए होंगे, यहीं रहते होंगे एंड आप सरोजिनी मार्केट तो डेफ़िनेटली गए होंगे, खासकर लड़कियाँ। मतलब लड़के भी अब जाती ही हैं, एलजीबीटीक्यू जब से आया है। बट एनीवे, सो सरोजिनी गए होंगे, वहाँ से शॉपिंग करी होगी, अपने लिए कपड़े खरीदे होंगे। एंड गाइस मैं भी गया था अभी हाल ही में, मतलब 2 हफ्ते पहले मैं भी सरोजिनी गया था, वहाँ से शॉपिंग करी और वो जो शॉपिंग करके मैं कपड़े खरीद के लाया था, मैं कल वो कपड़े पहन के गया था अपने ऑफ़िस। और भाई सरोजिनी के कपड़ों में एक डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं से ये फटा तो नहीं है। मतलब ऑफ़िस में जब भी मेरे को कोई घूर के देख रहा था ना, मेरी जैकेट को ऐसे, तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार कहीं फटी तो नहीं है, तो मैं वॉशरूम में जाके भाई लगाऊँ जैकेट खोल के, उसमें देख रहा हूँ कहीं छेद तो नहीं है, उसमें कहीं फट तो नहीं गई। सो ये प्रॉब्लम भाई सरोजिनी के कपड़ों में सब में होती है। मतलब मैंने वहाँ से जितने भी कपड़े खरीदे हैं, भले ही वो अच्छी क्वालिटी के हों, लेकिन दिल में एक डर लगा रहता है, कहीं फट तो नहीं जाएगा, कहीं छेद तो नहीं है कहीं पर, कि लोग देखें फिर हाइलाइट करें, "अरे! आपका ये जैकेट में छेद है, कहीं ये सरोजिनी से तो नहीं लिया है?" सो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कपड़े भले ही 3-4 हज़ार महँगे खरीद लूँ, लेकिन मैं शोरूम में जाके ब्रांड लूँगा, ताकि जब मैं पहनूँ तो मेरे को एटलीस्ट कम्फर्ट हो कि भाई मैंने सही कपड़े पहने हैं। बट एनीवे गाइज़, आज मैं एक चीज़ बहुत सोच रहा था कि आप लोगों ने देखा होगा, एक कहावत आपने सुनी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, राइट? हम सब घरों में आपने सुनी होगी और आपने देखा भी होगा कि जब कोई भी किसी भी घर में कोई लड़की जन्म लेती है और किसी घर में कोई बेटी होती है, प्रिंसेस होती है, तो सबसे ज़्यादा जिनको दुःख होता है, वो अधिकतर औरतें होती हैं। मतलब औरतें ऐसे रिएक्ट करती हैं कि यार ये क्या हो गया घर पे यार, एक लड़का होना चाहिए था, मेरे को लड़का चाहिए था, लड़की क्यों हो गई? और कहीं गाँव और शहरों में तो ऐसा होता है कि लड़की को मार दिया जाता है। राइट। मतलब यार मैं सोचा था कि कैसी औरतें होती हैं, मतलब औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप लोग भी ये डेफ़िनेटली सोचते होंगे कि यार औरतें ही औरतों के साथ ऐसा क्यों करती है? फिर वो बोलती हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों को राइट नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस फिर मैंने डीपली सोचा और मैंने हमारी गवर्नमेंट को देखा और जो वीमेन राइट्स है और जो औरतों के साथ हमारे अत्याचार होता है, तो वो सबको देखने के बाद मैं एक बात फाइनली समझ गया हूँ कि क्यों एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। क्योंकि उनको पता होता है कि भाई जब कोई लड़की जन्म होती है तो एक औरत को ही उसका दुःख पता होता है कि उसको किस दर्द से गुज़रना होता है, उसको क्या-क्या ज़िंदगी में सहन करना होता है। तो वो ये चाहती है कि भाई कोई लड़की जन्म ना ले, तो एक लड़का जन्म ले, ताकि उसको एटलीस्ट इससे दिक्कतें ना झेलनी पड़े। क्योंकि अभी भी कई गाँव या शहर ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को बहुत ही गंदी तरीके से रखा जाता है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो कि बहुत बुरी चीज़ है। मतलब ठीक है, सो ये मेरा थॉट प्रोसेस था इस पॉइंट को लेके एंड अब मैं समझ गया हूँ कि क्यों एक औरत दूसरी औरत को चाहती है कि वो जन्म ला ले अपने घर पे। ओके, सो एनीवे गाइस ये सब बातें छोड़ते हैं, खाली आप इमोशनल हो जाओगे। सो यार एज़ अ मिडल क्लास आप लोगों ने एक प्रॉब्लम बहुत फेस करी होगी, मतलब मैंने तो बहुत करी है एंड जो मिडल क्लास होंगे उन्होंने डेफिनिटली फेस करी होगी। सो होता क्या है कि जो मिडिल क्लास होते हैं, उनके घर पे पहली चीज़ की इंडियन टॉयलेट होती है, उनके घर में वेस्टर्न बिल्कुल भी नहीं होती है, वो इंडियन यूज़ करते हैं। और गाइस इंडियन की सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कि उसमें जो पूप होता है ना आपका, वो जाता नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो भाई, आप कुछ भी ज़ोर लगा लो, कुछ भी ट्राई कर लो, वो कभी जाएगा ही नहीं। और ये तब होता है जब आपके घर में भाई कोई मेहमान आए होते हैं। एक दिन क्या हुआ था, मैं अराउंड 12th में था या 10th में था, ठीक है? तो हमारे घर में मेहमान आए, मतलब हमारी कुछ रिलेटिव हैं, मेरी दीदी हैं, तो वो हमारे घर पे आई थी। तो ठीक है, मेरा भाई वॉशरूम में था, तो हमारी क्या है कि टॉयलेट हमारे घर के बाहर होती है, मतलब घर के अंदर नहीं होती है, घर के बाहर अलग से बनी होती है उत्तराखंड में, मैक्सिमम घरों में। सो मेरा भाई वहाँ पर था, तो उसने टॉयलेट वगैरह यूज़ करी और यूज़ करने के बाद वो बाहर आया और चुपचाप आके बैठ गया। तो अब हम तो भाई जानते हैं, हम तो बचपन से साथ रह रहे हैं। तो मैं समझ गया कि भाई ये टॉयलेट में कुछ कांड करके आया है और ये चुपचाप आके बैठ गया। तो मैंने पूछा उससे कि क्या है? तो बोल रहे कि भाई वहाँ पर सब कुछ भर गया है और वो नीचे नहीं जाना है। और मैंने देखा तो भाई मतलब स्विमिंग पूल मान लो आप, स्विमिंग पूल बना है, तैर रही हैं चीज़ें। सो 15 मिनट बाद क्या हुआ, जो दीदी आई थी, हमारी रिलेटिव आई थी, तो उन्होंने बोला यार मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है। अब हमारा दिमाग खराब, तो हमने कहा ठीक है, जैसे ही मैंने सुना तो मेरा भाई और मैं भागे। हम लोग वॉशरूम में गए, हमने भाई पूरा ज़ोर लगा दिया, मतलब जो हमसे पॉसिबल हो सकता है, डंडी डाल दी, सब कुछ कर दिया, भाई वो नीचे ही ना जाए, वो फँस गया। और उसके बाद हम क्या करते भाई, हम उनको बोल भी नहीं सकते थे
कि वॉशरूम की हालत ख़राब है, वॉशरूम ऐसा है। तो हमने मतलब हार मान ली। हमने क्या करा, अब हमने देखा कि वो कंडीशन है, हम चुपचाप बाहर आए और बाहर आके चुपचाप बैठ गए। हमने कहा, "जाओ, जिसको जाना है जाओ।" तो वो दीदी जैसे ही अंदर गई, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने दरवाज़ा खोला और ऐसे ही बंद कर दिया दरवाज़ा और चुपचाप आके बैठ गई और किसी को कुछ नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने वॉशरूम यूज़ करा, क्या नहीं करा, वॉशरूम में क्या था, क्या नहीं था। लेकिन उसके बाद से अभी तक वो हमारे घर नहीं आई हैं। मतलब लिटरली हम इतने बड़े हो गए हैं, उसके बाद से उन्होंने आई भी हैं 1-2 बार, लेकिन उन्होंने कभी वॉशरूम यूज़ करने का नहीं बोला कि मेरे को कभी भी ज़िंदगी में अपने वॉशरूम यूज़ करना है। सो गाइस, सो ये सीन यार, इंडियन टॉयलेट में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि आई नो मिडिल क्लास में हर किसी की फैमिली ने कभी ना कभी तो फेस करी होती है। और करिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि आप लोगों के साथ क्या कहानी हुई थी और क्या सीन हुआ था। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है कार्तिक मिश्रा और ये थी मेरी एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल वीडियो। एंड मैंने सोचा क्यों ना कि भाई वो चीज़ करें जो इंडिया में अभी नहीं हो रही है। और वैसे भी घर में बैठे-बैठे स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी सेफ है, तो लेट्स ट्राई दिस। एंड ये थी मेरी एक छोटी-सी वीडियो। और अगर आपको मेरी ये स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी लगी होगी, तो भाई मेरे को जज मत करना है, पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। एंड मेरे पास दिमाग में यही थॉट थे जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेज़ेंट करे। एंड गाइस, जज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरी पहली शो है जो कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं करी है स्टैंड अप कॉमेडी, और जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि डिफ़िकल्ट होता है करना, ईज़ी नहीं है। बट एनीवे गाइस, जाओ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया में मैं ला रहा हूँ। एंड कमेंट करो, बताओ मेरी वीडियो कैसी थी। एंड लेट्स सी कि आगे हम क्या करते हैं। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले शो में, जो कि मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के डेफिनेटली करूँगा, प्रॉपर लिख के अच्छे से। सो गाइज, दैट्स इट फॉर माई एंड, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले शो में।